दीदी मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगी। पिताजी 2 बीघे के काश्तकार हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हम 4 बहन 1 भाई हैं। हमें शिक्षा के लिए उन्होंने ये बात कहा था कि शरीर का एक एक कतरा बेचना पड़ेगा तो बेचूंगा, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षित करूंगा। बहुत अच्छा। BA करवाए, LLB करवाए, LLM करवाए, MSW करवाए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैं ये सब पढ़ाई पढ़ी और दलित समुदाय की बेटी हूँ। मैं चमार परिवार से बेटी हूँ। चमार परिवार में जन्मी, निर्धन परिवार में जन्मी। ऊपर वाला ने जन्म तो दे दिया, हुनर दे दिया, प्रतिभा दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे धन से निराश कर दिया। मैं जब 14 साल की थी तब से मैं संघर्ष करती हूँ दीदी अपने बस्ती के लिए। मेरी बस्ती टोटल दलित समुदाय की बस्ती है। कभी आपका वहाँ जाना हुआ तो ये मेरी बस्ती का सौभाग्य होगा। आज भी वहाँ नाली और रोड जैसी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है। वहाँ हम लोग किस तरह से जीवन गुजारते हैं ये हम जानते हैं। तमाम सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, प्रधान जी बनते रहे, कभी घरेलू बने, कभी बस्ती के बने, कभी दलित समुदाय का तो प्रधान बनने का कभी मौका नहीं मिला, अन्य समुदाय के प्रधान जी रहे। मैं मांग करती रही और व्यक्तिगत रूप से दीदी रोड के लिए, नाली के लिए, कोई लड़की पढ़ रही हो स्कॉलर रुक गया हो, कोई बुजुर्ग महिला हो 60 ईयर नहीं बन रही हो, मैं इन सब चीजों की संघर्ष अकेले करती थी, व्यक्तिगत रूप से करती थी। दीदी मैं इसलिए यहाँ कहना चाहूंगी, जिंदगी में जब किसी का अनुभव मिले तो कभी उसे भुलाना नहीं चाहिए। यही माँ बाप सिखाते हैं हमें। मैं एक बार तहसील में दीदी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी और माननीय SDM साहब थे, उस समय उपाध्याय थे, JK उपाध्याय जी, मैं उनसे वार्ता कर रही थी अपनी बस्ती के लिए। वहाँ के भारतीय किसान यूनियन के राम सिंह पटेल जी जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी कमेटी के साथ गए थे अपनी बात को रखने। उन्होंने ये देखा कि मैं अपनी बात सही कहती हूँ, फिर भी SDM साहब मुझे डांटे और कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीछे जिला अध्यक्ष खड़े रहे, उन्होंने मुझे कहा कि ए बेटी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, अपनी बात कहो। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, ताकत मिली, जज्बा मिला अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हम दलितों के लिए, वोट के लिए सब कोई हमारे पास आता है, हमारे विकास के लिए कोई नहीं आता। 1975 में जो योजना आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दी थी और वो हम लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को बहुत जागरूक किया। अगर आज वो अगर कांग्रेस की पार्टी जब तक थी हम लोगों की मानदेय बढ़ाती थी और आज हम लोगों को केवल हम लोगों को 5500 रुपये केवल हम लोगों को 5500 रुपये दिया जा रहा है। और काम कितना लिया जा रहा है कि हम लोगों को केवल इंदिरा जी ने 6 सेवाओं के लिए हम लोगों को चयनित किया था, महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया था। लेकिन हम लोगों को 6 सेवाएं होती हैं गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष के, लेकिन हम लोगों को इसके अतिरिक्त इतना काम दिया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम, BLO का पूरा काम, चुनाव की ड्यूटी, कुष्ठ रोग की ड्यूटी, हर ड्यूटी में हम लोगों को लगा दिया जाता है और पैसा एक भी नहीं दिया जाता है। हम लोगों महिलाओं के लिए शोषण किया जा रहा है। मात्र किसी का पेट 5500 रुपये में आजकल चल पाएगा। हम लोगों ने सरकार से कई बार, जब सरकार आई है भाजपा की, तो 1500 रुपये देने के लिए कहा और 500 रुपये प्रोत्साहन कहा। 120 दिन में हम तुम लोगों को राज कर्मचारी करेंगे। 120 दिन क्या, आज 5 साल हो गए, 1 रुपये नहीं दिया। ऊपर से हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। जब हम लोगों का अभी धरना चल रहा है, हम लोग धरना दे रहे हैं, आंगनबाड़ियाँ सब पूरे प्रदेश की धरना दे रही, लेकिन उनको हमारे विभाग वालों ने इतना प्रेरित कर रहे हैं, फोन कर करके, कहीं कोई टीम आ रही है, कहीं लखनऊ की टीम आ रही, कहीं दिल्ली की टीम आ रही, सब टीम आ के हम लोगों को साथ शोषण कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब धरना भी नहीं देने देते, अपनी बात नहीं पहुंचाने देते हैं। और जब ये कांग्रेस पार्टी थी
तो हम लोगों को 1500 से 3000 दुगना कर दिया था और हम लोगों की आज 5500 हो गई। लेकिन बीजेपी सरकार ने 1 रुपए आज तक नहीं दिए हैं। और जो बच्चों को ICDS में राशन आता था, कांग्रेस पार्टी में पूरा का पूरा आता था, हम लोग बांटते थे, कोई शिकायत नहीं थी। अब हम लोग गांव में चोर बने जा रहे हैं, आंगनबाड़ी चोर है। हाँ, चोर क्यों नहीं होंगे? 150 लाभार्थी हमारे यहाँ हैं और कुल मात्र राशन 75 बच्चों का आता है। जब 75 बच्चे पाएंगे और 75 बच्चे नहीं पाएंगे तो चोर तो ही होंगे, आंगनबाड़ी चोर होंगी ना। तो इसलिए आंगनबाड़ियों को चोर कहा जाता है। अभी तक कुछ ऐसा महिलाओं के लिए सोचा नहीं गया था, लेकिन आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो सोच है, वो नया परिवर्तन लाएगी। मैं यहाँ राजापुर बांदा की रहने वाली हूँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए प्रैक्टिस करती हूँ। मैं क्रिमिनल सिविल लॉयर हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार बांदा में रहता है, राजापुर के पास। और यहाँ पे करबी में जो जिला तहसील में महिलाएं हैं, वो मात्र 4 महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो महिलाएं दीदी आगे नहीं आ पा रही हैं। गांव की जो महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं हो पा रही हैं। उनके घर में दबाव बहुत ज़्यादा है कि तुम वकालत करके क्या करोगी। तो हमें इस चीज़ को, उन महिलाओं को, आने वाली वो जो जनरेशन है हमारी, जो लड़कियां हैं हमारी, उनको हमें जागरूक बना के आपके प्रोत्साहन के द्वारा, आपके प्रोत्साहन के माध्यम से हमें उनको आगे पहुंचाना है। और मैं तान्या गुप्ता एक डी फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैंने डी फार्मेसी अपनी भोपाल में कंप्लीट करी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैम यहाँ पे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज खुले कि यहाँ की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। और इस करवी क्षेत्र जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे लड़कियों को पूरी सुख सुविधा यहीं पे मिलनी चाहिए। और मैं अधिकतर देखती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं और उनको डॉक्टर तुरंत रिफ़र कर देते हैं इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था भी होना चाहिए जिसकी वजह से यहीं पे सारा हो जाए, क्योंकि 70 से 80% लोग जब वहाँ जाते जाते बीच रास्ते में उनकी जान चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक ऐसी सुविधा भी होना चाहिए। और आपने महिलाओं को इतना प्रोत्साहन देते हुए इतना अच्छा काम किया है, उनको आपने स्कूटी और मोबाइल बांटने का भी संकल्प लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम, यहाँ आकर के आपने बहुत, थैंक यू सो मच।